हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सर आप सभी के बीच में एक फिर नई क्लास नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ, प्रेजेंट हूँ। अभी तक हमारे दो टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, एक स्लॉग वाला और दूसरा आपका डाइस वाला समाप्त हो चुका है। आज जो तीसरे टॉपिक की जो क्लासेस आपके सामने आपको दिख रहा होगा, तीसरे टॉपिक की जो क्लास है वो टॉपिक है हमारा कैलेंडर। एक बेहतरीन टॉपिक इस रीजनिंग का माना जाता है। इससे प्रश्न जो है एग्जाम में काफी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चनों को यहाँ पर देता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चनों को ट्रिक के साथ कैसे जल्दी से जल्दी बच्चा आंसर दे सकता है, उन प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जाता है। तो आज एक बेहतरीन तरीके के साथ आपको उनको बताया जाएगा। कुछ ही सेकंडों में इन प्रश्नों का उत्तर आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके आपको सिखाऊंगा। उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, उन कंसेप्टों को बातों को सिखाया जाएगा। पहले कंसेप्ट को सिखाया जाएगा, कंसेप्ट के बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों के जो तरीके हैं करने के उनको, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट भी जरूरी है समझना। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो अच्छे से उन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलिए। हमारा जो क्लास फर्स्ट है कैलेंडर का, आप देख रहे होंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो आप जैसे जानते हैं, ये पढ़ाई की पंचायत, यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन अप्रोच के साथ क्लासेस आपको दी जा रही है। लास्ट तक अंत तक बने रहना है, जुड़े रहना है चीजों से, और सफलता को प्राप्त करना है। यदि वास्तव में चाहते हो कि सफलता मिल जाए तो अंत तक जुड़े रहना होगा आपको, अंत तक, लास्ट तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट को समझना होगा बच्चे। इस कैलेंडर के कंसेप्ट जो है क्या है, उन कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं, कैलेंडर टॉपिक को हिंदी में जो कहा जाता है पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? पंचांग कहा जाता है, पंचांग। तो जैसे आप बात ये आती है कि आखिर ये कैलेंडर की शुरुआत किसने की, कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये चीजें आपको समझना होता है थोड़ा सा। तो जैसे शुरुआत होती है, आप जानते होंगे, एक सम्राट होते हैं रोम के, एक रोम के सम्राट, रोम के सम्राट, जिनका नाम है बच्चे पॉप ग्रेनरी। पॉप पॉप ग्रेनरी, ग्रेनरी, ये रोम के 13वें सम्राट है, जिनका नाम था पॉप ग्रेनरी। तो क्या हुआ, ये पॉप ग्रेनरी जो थे, इन्होंने क्या किया, इनके नाम पर, ग्रेनरी के नाम पर ही इस कैलेंडर का एक और नाम है, जरा उसको भी बता देते हैं साथ के साथ। इस कैलेंडर को ग्रिगेरियन 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 कैलेंडर भी कहा जाता है। इस कैलेंडर को ग्रिगेरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इस समय जो आप पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हैं, यही कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है। इस कैलेंडर की खासियत यह है कि एक विश्व स्तरीय पंचांग है। ये जो कैलेंडर है बच्चे, ये विश्व स्तरीय पंचांग है, इंटरनेशनल कैलेंडर है। हर देशों के, सभी देशों में ये चलता है। विश्व स्तरीय पंचांग, विश्व स्तरीय पंचांग है, यानी सभी देशों में ये चलता है, सभी देशों के द्वारा ये मान्य है। लेकिन हर देश का एक कैलेंडर भी होता है अपना अपना। जैसे हमारे इस भारत देश का एक कैलेंडर है शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में बताया जाएगा। उसके बाद 78 ईस्वी में जिसकी शुरुआत होती है कनिष्क के द्वारा होती है। तुषार वंश का जो शासक है कनिष्क, उसके द्वारा होती है। तो जैसे विश्व स्तरीय जो पंचांग है, इसको इंटरनेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है, इसको इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि रोम के जो सम्राट थे 13वें पॉप ग्रेनरी, उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, समझिए कि पॉप ग्रेनी ने क्या किया, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट जिनको कहा जाता है, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जो थे, ईसा मसीह की जन्म तिथि को आधार माना, और जन्म तिथि को आधार मानते हुए इन्होंने क्या किया कि कैलेंडर का एक पहला दिन क्या होना चाहिए, इस बात पर इन्होंने निर्धारित किया, कंसेप्ट को निश्चित किया कि कैलेंडर का पहला दिन क्या होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 01 पहला दिन, पहला महीना, पहली तारीख, पहला दिन, पहली तारीख, पहला दिन, पहला महीना और पहली वर्ष 001। तो इन्होंने ये बताया कि पहला कैलेंडर का जो दिन होगा वो होगा सोमवार होगा बच्चे, मंडे होगा। कैलेंडर का पहला दिन क्या होगा? सोमवार होगा, मंडे होगा, ये इनके द्वारा बताया गया। लेकिन ये तो वो कैलेंडर है जैसे अभी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैलेंडर और भी है, ऐसा भी नहीं कि यही कैलेंडर है। इससे पहले भी कैलेंडर आ चुका था, इससे भी पहले कैलेंडर आ चुका था, इसके बाद भी कैलेंडर आया है, समझे? तो कैलेंडर तो काफी है, लेकिन मेन जो है बात बनती है, प्रश्न जो पूछा जाता है, जो मेन जो इस समय चल रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विश्व स्तरीय पंचांग से ये आपसे पूछा जाता है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ईसा मसीह के द्वारा इन्होंने फिक्स कर दिया कि पहला दिन ये होगा। लेकिन आप ये भी जानते होंगे, चीजों को समझते होंगे कि एक और कैलेंडर है जो इसके बाद आता है बच्चे, आगे समझे चीजों को बढ़े। एक और कैलेंडर है जो इसके द्वारा आता है, वो कैलेंडर जो है वो कहलाता है शक संवत। इसके बाद जो कैलेंडर आता है एक है बच्चे शक संवत कैलेंडर, शक संवत। इस शक संवत को क्या हुआ कि 78 एडी में, 78 एडी में ये शुरू किया गया। 78 एडी में
किसके द्वारा हुआ, ये चीज भी आप थोड़ा समझनी है। इस 78 एडी में ये कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश का एक शासक था, कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, कुषाण वंश का शासक, कुषाण वंश का शासक था, उसके द्वारा इसकी शुरुआत होती है, कनिष्क के द्वारा। क्या होती है, क्योंकि 78 एडी में एक राज्याभिषेक, 78 एडी में 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक किया गया था। उसी की खुशी में इसने क्या किया, 78 ईस्वी में इसने एक शक संवत नाम का कैलेंडर शुरू किया। यहां यह भी चीज ध्यान रखना है कि कनिष्क ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन बच्चे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब आप देख रहे होंगे किसी किसी ईस्वी के पीछे एडी लगा रहता है और किसी के पीछे बीसी। इस एडी और बीसी की थोड़ी बातों को समझें। एडी का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, इसको कहा जाता है एनो, एनो, एनो डोमिनी, डोमिनी, DOMINIE, डोमिनी कहा जाता है। एक दूसरा और आता है बीसी, आफ्टर डेथ नहीं कहते इसको, यानी इसको जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, एनो डोमिनी। एक आता है बच्चे बीसी, एक आता है बीसी, जीसी, बीसी जिसको कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बीसी को क्या कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। जब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी इसमें प्रेजेंट में जो कैलेंडर चल रहा है, इससे पहले की जो बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, बीसी का प्रयोग करेगा। इस कैलेंडर के बाद की जिस तारीख की बात होगी वहां एडी का प्रयोग हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बेसिक बात है, बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा। जैसे जब आप इन चीजों को सीख जाओगे तो इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना जरूरी है, ज्यादा डिटेल में जाने, बस इतना ही जानना है, ठीक है। आइए अब और थोड़ा सा जानते हैं कि अभी तो चलो इस समय प्रेजेंट में ये चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसके बाद आया शक संवत, लेकिन अब इस कैलेंडर से पहले कौन सा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले कैलेंडर और आता है बच्चे, उसके बारे में समझे। इससे पहले जो कैलेंडर आता है उसको कहा जाता है, उस कैलेंडर को विक्रम संवत, उस कैलेंडर को क्या कहा जाता है, विक्रम संवत कहा जाता है, विक्रम संवत। अब बात करते हैं कब किसके द्वारा होती है। इसकी शुरुआत जो होती है 57 बीसी में होती है, 57 बीसी में होती है। किसके द्वारा होती है, विक्रमादित्य, किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। ये गुप्त वंश का शासक था विक्रमादित्य, जो है ये गुप्त वंश का शासक था विक्रमादित्य। इसके द्वारा 57 बीसी में इस कैलेंडर की शुरुआत हो जाती है। क्यों, कहां होती है, एक स्थान पूछा जाता है, एक मालवा स्थान है, एक जगह है मालवा, उस मालवा स्थान पर, जगह पर इस विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, विक्रमादित्य के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछ लेता क्यों की गई, तो क्या हुआ, इन्होंने शकों को पराजित किया था, शकों को हराया था 57 बीसी में, शकों को पराजित करने की, शकों को पराजित करने की खुशी में, शकों को पराजित करने की खुशी में, शकों को पराजित करने की खुशी में ये विक्रम संवत कैलेंडर 57 बीसी में विक्रमादित्य के द्वारा शुरुआत कर दिया जाता है, जो कि गुप्त वंश का शासक था। ये डेट एंड किसके द्वारा पूछा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, जब आगे बढ़ोगे चीजों को समझोगे, इसी में ही समझेगा। अब बात करते हैं जरा ईयर के बारे में। एक साल जो होती है, वर्ष होती है, इस समय आप पढ़ते हो कि आपकी कोई साल 2012 दे रखी है, कोई 2016, 2014 वर्ष आती है। लेकिन एक चीज, छोटा सा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है बच्चे यहाँ पर, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि एक वर्ष का निश्चित समय, एक साल का जो निश्चित समय होता है, आखिर वो होता कितना है, एक साल का निश्चित समय, वो आपसे पूछ लिया जाता है, एक साल का निश्चित समय, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यानी एक वर्ष में टाइम कितना होता है, एक वर्ष में टाइम से ये नहीं है कि 365 या 366 दिन, ये नहीं, यानी जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वास्तव में निश्चित कंप्लीट टाइम कितना होता है वो पता होना चाहिए। तो एक वर्ष में जो निश्चित समय होता है बच्चे, वो होता है 365 दिन। क्या होता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। किसी किसी जगह बुक्स में, किताब में आपको 47 सेकंड भी देखने को मिल जाती है। एक साल का निश्चित कंप्लीट टाइम पीरियड यही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बार बार एग्जाम में आती है, पूछी जाती है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि अभी हमने देख लिया कि एक साल तो ये होती है, लेकिन क्या हुआ कि 365 दिन होता तो बात बन जाती, लेकिन आगे ये एक्स्ट्रा टाइम भी दे रखा है, इसका क्या करें। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, इस साल को, एक वर्ष को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वर्ष को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली जो वर्ष बनती है बच्चे, पहली जो वर्ष बनती है, जिसे सामान्य वर्ष कहा जाता है, सिंपल ईयर कहा जाता है, सामान्य वर्ष कहा जाता है इसे। दूसरी जो बनेगी, इसे लीप वर्ष कहा जाता है, लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसका हिंदी में एक और नाम होता है, इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष।
अधिक वर्ष भी कहा जाता है, लीप ईयर, सिंपल ईयर। तो क्या हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। जहां कैसे पहचानेंगे कि कोई भी साल आपकी दे रखी है, कि जैसे सपोज करते हैं 2013 दे रखा है कि ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है, तो कुछ नहीं करना, जहां 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जहां 4 का भाग पूरा नहीं जाता बच्चे, वही वर्ष कहलाती है सामान्य वर्ष। और जहां 4 का भाग पूरा चला जाता है, पूरा चला जाता है, वह वर्ष चला जाता है, वह वर्ष क्या बन जाती है, लीप वर्ष। अब जैसे 2013 दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस 2013 में क्या करेंगे, पीछे की दो संख्याओं में 4 का भाग दोगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी का नियम मैथ में ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या, किसी भी वर्ष की पीछे की दो संख्या में यदि 4 का भाग चला जाता है, वो पूरी की पूरी वर्ष 4 से कट जाएगी। तो जब 4 से 13 को काटोगे, शेषफल रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच्चे यहाँ तो 1 बचेगा, पूरा गया ही, पूरा जाना चाहिए था, तो वो लीप बनता, नहीं गया तो सामान्य वर्ष। लेकिन जब यहां बात करेंगे 2016 की, 2016 में 4 का भाग देंगे 16 में, 4 से 16 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 2016 कैसी वर्ष है बच्चे, लीप वर्ष। और 2013 कैसी वर्ष रही, सामान्य वर्ष। कोई सी भी साल लिख सकते हैं, जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा वो क्या कहलाता है, सामान्य वर्ष, जिसमें चला गया वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, पहली बात थी, पहला पॉइंट था इसके अंदर। लेकिन आप जानते हैं दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, नंबर 2। आप जानते हो 300, जिसमें सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। सामान्य वर्ष के अंदर जो डेज होते हैं, दिन होते हैं, कितने होते हैं, जरा उन्हें जानना जरूरी है। इसमें कितने दिन होते हैं बच्चे, 365 दिन होते हैं। यहां फरवरी कितने दिन की होती है, यह भी थोड़ा जानना जरूरी है। यहां जो फरवरी होती है बच्चे 28 दिन की होती है, सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे आगे बढ़ेंगे चीजों को समझाओ थोड़ा सा। अब यहां फरवरी 28 दिन की तो रही, लेकिन यहां सप्ताह, वीक्स की भी बात कर लेते हैं। अगर सप्ताह जो होते हैं, वीक्स जो होते हैं, वो कितने, सप्ताह एक साल के अंदर, सामान्य वर्ष के अंदर आपके 52 सप्ताह होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, 52 52 सप्ताह पाए जाओ। ठीक है, आइए तीसरे पॉइंट की तरफ, ये लास्ट तीसरा पॉइंट। एक चीज ध्यान रखनी है कि सामान्य वर्ष का, सामान्य वर्ष का, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। कैसे, इस बात को एग्जांपल से भी आपको समझा देंगे। पहले सामान्य वर्ष के बारे में समझ लेना, फिर लीप ईयर के बारे में ऐसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट इसमें पॉइंट है, ये तीसरा नंबर। जैसे एक एग्जांपल आपको यहां से पूछा जाएगा कि यदि 1 जनवरी 2013 को यदि मंडे है, सोमवार, यदि 1 जनवरी 2013 को मंडे है, सोमवार है, तो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए 31 दिसंबर 2013 को उसी साल कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो आपने देख रहे होंगे कि 2013 में उसी साल का पहला दिन, उसी, और 2013 में उसी साल का क्या है, अंतिम दिन, आखिरी दिन पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम, कौन सी वर्ष दे रखी है, 2013, ये कैसी वर्ष है बच्चे, 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1, ये क्या होगा, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का पहला दिन और सामान्य वर्ष का आखिरी दिन दे रखा है, तो क्या होगा, सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है बच्चे, समान होता है। तो इसका मतलब ये रहा कि आपको कुछ नहीं करना, यहां पे कुछ नहीं करना, बस ये है कि जब शुरुआत में भी मंडे है तो लास्ट में भी क्या होगा बच्चे, 0 ही ऐड होगा, इसमें क्या होगा, मंडे, सोमवार ही। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मंडे। यानी सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाइए इस पर, नीचे इस पर आ जाइए। अब लीप वर्ष वाले पे ऐसे कुछ पॉइंट यहां है, इनको भी समझ लेना है आपको, ऐसे ही कुछ पॉइंट यहां पर है। अब यहां देखिए, पहला पॉइंट बता दिया, दूसरे को समझे। यहां 365 दिन होते हैं, लेकिन आखिर यहां कितने दिन होते हैं, जरा यहां भी देख लेते हैं जी। यहां 366 दिन होते हैं, 365 में यहां 1 बढ़ जाता है, तो यहां 366 दिन हो जाते हैं। यहां फरवरी 28 दिन की होती है सामान्य वर्ष में, यहां लीप में देख लेते हैं, तो यहां बच्चे जो फरवरी है, यहां देखो फरवरी, यहां 28 दिन की सामान्य में होती थी, यहां 1 दिन बढ़ जाता है, तो कितने दिन हो जाते हैं, यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे दिन जो हो जाते हैं 28 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है बच्चे, 29 हो जाता है। ठीक,
सप्ताह यहाँ सब 52 होते थे, यहाँ भी 52 ही सप्ताह होंगे। वीक्स जो होंगे बच्चे, सप्ताह जो होंगे, वीक्स होंगे, यहाँ 52 ही होंगे, 52 होंगे, कोई नहीं बढ़ेगा, सेम रहता है दोनों में। ठीक है, 52 सप्ताह ही पाया जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। ऐसे ही ये समझना है तीसरा पॉइंट यहाँ कि यहाँ सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है बच्चे, समान होता है। लेकिन यहाँ पर पहला और आखिरी दिन, यहाँ पर पहले और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। एक दिन का अंतर होता है। या पहले और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझना, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए समझिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। जैसे 1 जनवरी 2016 को यदि ट्यूसडे है, मंगलवार है, 1 जनवरी 2016 को यदि ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ये चीज आपको समझनी। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा बच्चे, कौन सी साल है वो पहचानना है, लीप है या सामान्य, बस ये करो। तो पीछे की दो संख्याओं में यदि 4 का भाग चला जाता है, क्या बच्चा, रिमाइंडर 0, यदि चला गया तो 0 बचा, तो कौन सी वर्ष है, लीप। और लीप वर्ष का पहला दिन और लीप वर्ष का आखिरी दिन दे रखा है उस साल का, तो क्या होगा, एक दिन का अंतर बढ़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये चीज समझ लेनी है कि यहाँ क्या कर देना है बच्चे, क्या कर देना है यहाँ पर +1, यदि ट्यूसडे में +1 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, वेडनेसडे, बुधवार। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। बात समझ में आएगी। तो बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष में पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। लेकिन लीप वर्ष में पहले और आखिरी दिन में क्या होता है, एक दिन का अंतर होता है। अगर आज अब देखेंगे, इस समय 2023 चल रही है, तो 2023 कैसी वर्ष होगी आप समझ पाएंगे। 4 का भाग देंगे, 23 नहीं कटेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस साल जो 2023 में 1 जनवरी पड़ा था, तो 1 जनवरी पे जो दिन होगा उसी दिन पर 31 दिसंबर होगा, उसी 31 तारीख को वही दिन होगा। यानी 1 जनवरी को जो दिन था इसी 31 तारीख को वही दिन पड़ेगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा कंसेप्ट, आपको समझना। चलिए अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट चीजों को और समझिए। अब वर्ष के बाद क्या है, थोड़ा सा चीजों को करने के लिए एक टॉपिक, एक ऐसा कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि जिसके माध्यम से इस पूरे कैलेंडर टॉपिक को आप फिनिश कर सकते हो, पूरे कैलेंडर की कहानी खत्म कर सकते हो उसके माध्यम से। ठीक है, तो वो तरीका है, इसमें थोड़ा सा आगे समझिएगा। आगे बढ़ाते हैं चीजों को समझ। अगला जो है इसमें पैटर्न, उसको ध्यान रखना है बच्चे, आपको चीजों को समझना, ध्यान दीजिए। अगले में इसमें जो हेडिंग एक छोटी सी बनानी होगी आपको, विषम दिन और डेज, विषम दिन और डे, क्योंकि आज कंसेप्ट जरूरी है। विषम दिन और डेज, ऑड डेज, ऑड डेज, विषम दिन और डेज, ये जरूरी है। ये कैसा कंसेप्ट है, इसके माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो, इसके माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो यहां करने के लिए क्या है, विषम दिन निकाला कैसे जाता है, कुछ नहीं करना बच्चे, जो कुल दिन होंगे, कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल रिमाइंडर बचेगा, वही क्या कहलाता है, आपका विषम दिन कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, विषम दिन और डेज कहलाएगा। बस विषम दिन और डेज कहलाएगा। अब कैसे, आखिर निकालें कैसे? जैसे हमारे पास जो होती है सामान्य वर्ष है, अब जानते हैं हमारे पास सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं बच्चे, 365 दिन। 7 का भाग क्यों दिया, 7 का इसलिए दिया, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। जब 365 को 7 से काटोगे, काटो या ऐसे भाग देख लो, जैसे आप देते हो 7 का भाग 365 में जब आप देंगे तो 7 से 36 को 35 बार, 5 बार गया, बचा क्या 1, 15, 7 दूनी 14, बचा क्या 1। जो लास्ट में बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, यही क्या कहलाएगा बच्चे, ऑड डेज कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। कितने निकले, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। ऐसे यदि चाहोगे आप लीप के लिए भी निकाल सकते हो, ऐसे ही यदि चाहोगे तो आप लीप वर्ष के लिए भी निकाल सकते हो। तो जरा देखिए, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष में पता कर लेते हैं कितने विषम दिन होते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चे, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में, 7 का भाग दे देना, जब काटोगे लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वहां बचेगा 2। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने निकले, 2।
सामान्य वर्ष में कितना निकला? 1। तो विषम दिन ये एक ऐसा तरीका है, इसके माध्यम से पूरे कैलेंडर टॉपिक को आप समाप्त कर सकते हो। पहले भी मैंने बताया था, यदि सही माध्यम से, सही टीचर से, सही प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे, आप अपनी सफलता को पाना निश्चित है। इस बात को भूल जाइए और वर्दी की तैयारी कर लीजिए, मिलेगी 100% मिलेगी, ये निश्चित है, ये कंफर्म है। आप जिस सपने को, जिस जॉब को सपना लेके बैठे हुए, वो आपको 100% मिलेगी यदि इस प्लेटफॉर्म से हमारे पास, हमारे माध्यम से जुड़े रहोगे। कभी भी निराश नहीं हो सकते, कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपको ये चीज नहीं आती, कभी भी ये नहीं लगेगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे। हमेशा ये लगेगा मैं कर सकता हूं, हमेशा ये लगेगा मैं करूंगा, हमेशा ये लगेगा मैं करता ही रहूंगा ऐसे, लेकिन कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए जुड़ते रहिए साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले विषय पर और चीजों को समझें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना होगा हमें? विषम दिन बच्चे, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो हमारे महीने हैं, इन सभी में हमें क्या करना है? विषम दिन पता कर लेना है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों में विषम दिन हमें पता कर लेना है। चलिए ध्यान दीजिए। अब जनवरी से लेके दिसंबर तक के बच्चे जो महीने हैं, हमें क्या करना है? उसमें विषम दिन हमें पता करना है, और कुछ नहीं करना, हमें उसमें विषम दिन पता करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, समझिए चीजों। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे पास 12 महीने होते हैं बच्चे। क्या होते हैं? टोटल 12 महीने। और 12 महीने को हमें विषम दिन निकालना होगा, समझना होगा। यहां पर महीने लिख लेते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। यहां पर लिख लेते हैं महीनों के नाम। जैसे हमारा ये जनवरी का महीना है, यहां लिख लीजिए फरवरी, यहां लिख लीजिए मार्च, यहां लिख लीजिए अप्रैल, यहां पर मई, यहां पर जून, यहां पर जुलाई, यहां पर अगस्त, यहां पर सितंबर, यहां पर अक्टूबर, यहां पर नवंबर और यहां पर दिसंबर। ये 12 महीने लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां साइड में मैं दिनों की संख्या लिख देता हूं, जो दिन है, दिनों की संख्या कि उस महीने में कितने दिन होते हैं, ये यहां पर लिख दिए। ठीक है, नीचे लिख देता हूं वहां पर विषम दिन और डेश, किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, नीचे यहां लिख दिया गया। ठीक है, ठीक। अब समझिए चीजों को, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में हम जानते हैं बच्चे कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन की होती है और 29 दिन की, दो प्रकार से होती है फरवरी। मार्च में कितने दिन? 31। अप्रैल में कितने? 30। मई में कितने होते हैं? 31 दिन। जून में कितने होते हैं? 30 दिन। जुलाई में 31। अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं? 30 दिन। अक्टूबर में कितने होते हैं? 31 दिन। नवंबर में कितने होते हैं? 30। और दिसंबर में कितने? 31। 30, 31, 30, 31 चलता रहता है। केवल फरवरी का महीना है जो केवल कितने होते हैं? 28 आपके दिन पाए जाते हैं, 28 या 29 दिन। तो कुछ नहीं किया, करना क्या है? हमने बताया था अभी विषम दिन निकालना आपको और डेज। तो जो टोटल दिन होंगे जिस महीने में, उसमें कुल दिनों की संख्या में क्या करना है? 7 का भाग देना है। जब 31 में 7 का भाग है, 7 चौक 28, बचेगा क्या बच्चे? 3। रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो यहाँ विषम दिन कितने आए? 3। ऐसे दे सकते हो, 7 का भाग इसमें 31 में देंगे, 7 चौक 28, बचेगा क्या? 3। जो ये कहलाएगा बचेगा, वही ऑड डेज विषम दिन कहलाता है। जिनका पता कर लिया सभी महीने का, तो हर क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई कोड याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। कैलेंडर को कोड और उनके माध्यम से पढ़ाया जाता है। केवल मैं इस कैलेंडर को पूरे इस विषम दिन से और डेज से, जनवरी के, और ये कोई कोड नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन है। 7 का भाग देते हैं, कैलकुलेशन निकलेगी, कोई कोड नहीं है। पूरे और डेज से पूरे कैलेंडर टॉपिक को समाप्त किया जा सकता है यदि आप चाहोगे तो। कोडों को याद नहीं करना, कोडों को रटाए पे लगे, रटाने पे बच्चों को लगे रहते हैं, कोड रटाओ, ये रटो, ये रटो, ये रटो। हर क्वेश्चन के लिए कोड, कभी किसी के लिए कोड, कभी किसी के लिए कोड। अरे कोडों को रट रट के बच्चा करने लग गया तो भूलेगा नहीं पेपर में। क्या पेपर में याद रह जाती है चीजें? नहीं रहती, भूल जाते हैं सब। भूल जाएंगे तो क्वेश्चन रह जाता। तो ऐसा काम करना ही नहीं, रटने वाला, चीजों को समझना है। 7 का भाग देके विषम दिन और डेज के माध्यम से पूरा करंट टॉपिक समाप्त हो जाएगा, देखते जाइएगा।
तो अब यहाँ 28 और 29 है, तो 28 में 7 का भाग देंगे बच्चे 0 आएगा, 29 में देंगे तो क्या आएगा 1। जहां 31 आएगा वहां 3 लिखना है, 31 में 3 ही बचेगा, जहां 31 आएगा। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 31 है तो क्या बचेगा 3, यहाँ 30 है तो क्या बचेगा 2, यहाँ 31 है क्या बचेगा 3, 31 पे 3, 30 पे 2, 31 पे 3, 30 पे 2, 31 पे 3, 7 का भाग देते चले जाना बच्चे। ये जो सामने आपके आया है आपको दिख रहा होगा, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है, ये तो केवल कैलकुलेशन का पार्ट है। 7 का भाग दे दे के हम निकाल सकते। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, याद कैसे करेंगे चीजों को समझो। अब जानते हो चीजों को कैसे याद किया जा सकता है, याद भी नहीं करना चीजों को, आपको ध्यान कैसे रह सकता है कि जितने भी आप देख रहे होंगे, जितने भी ये महीने हैं, ये जितने भी महीने हैं, इन महीनों में कुछ का ही, महीनों में, इन महीनों में कुछ का ही, देखो कैसे कुछ महीनों का ही, केवल फरवरी का अलग छोड़ देना, अप्रैल का महीना, जून का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर, ये 4 ही ऐसे हैं जिनका विषम दिन क्या है 2। ठीक है, 30 दिन के होते हैं, 30 में 7 का भाग चला जाता है तो क्या बचता है बच्चे, 7 का भाग गए तो क्या बचेगा 2, ये ऐसे क्या बचा 2। ठीक है, अब ये 4 ही ऐसे हैं जिनका आपका क्या है 2 है, बाकी सबका क्या है, इनको छोड़कर 3, फरवरी को अलग रख लेना 0 और 1। ठीक है, चीजों को ध्यान रखना। तो ये तो हमारा कंसेप्ट रहा, ये यहां तक विषम दिन और डेज। एक चीज और नोट करके ध्यान रख लेना है आपको, एक चीज और ध्यान रखनी है, नोट करके इस बात को ध्यान रखना, विशेष कर ध्यान रखना, नोट करके इस बात को यहां लिख लेना कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या, विषम दिनों की अधिकतम संख्या, विषम दिनों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं, अधिकतम संख्या 6 होती है, इससे ऊपर नहीं। अधिकतम संख्या विषम दिनों की बच्चे कितनी होगी 6, इस 6 से ऊपर नहीं रहेगा। 6 रहता है, 6 से ऊपर जाएगा तुरंत 7 होगा, और 7 में फिर 7 का भाग चला जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या होगा विषम दिन में 0 से शुरुआत होगी, 1 2 3 4 5 और 6, बस यहां तक आएगा, फिर आगे 7 आया, 7 का भाग चला गया, फिर 0 आ जाएगा। तो अधिकतम संख्या 6 होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि फरवरी इसमें क्या करना है, बस ध्यान रखिएगा, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ऐसे भी याद रख सकते हो, AJSN, AJSN इनका क्या होगा 2, बाकी सबका क्या होगा 3, फरवरी को छोड़कर, ऐसे याद रख सकते हो। और क्वेश्चन करते करते अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे, जरूरत नहीं कुछ करने की। ठीक है, नहीं चीजों को ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारे यहाँ से कंसेप्ट बच्चे यहां तक समाप्त हो जाता है। अब आएगा आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न। अब पहले प्रश्न में फोकस करिए, चीजों को देखिए समझिए। यहां पूछा जा रहा है कि दिव्यांश का जन्मदिन यदि रविवार को 16 जुलाई को है, यदि शान का जन्मदिन 1 अगस्त को है हुआ था, तो उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। दिव्यांश बर्थडे इज ऑन संडे 16 जुलाई, इफ शान वाज बोर्न 1 अगस्त, then on what day of the week will शान बर्थडे be in the same year। तो ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना, हमने दिमाग में पढ़ लिया है, हम जानते हैं ऑड डेज के बारे में जानते हैं, यदि विषम दिन के बारे में जानते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस ऑड डेज ध्यान रखना, बस ऑड डेज ध्यान रखना, बस विषम दिन ध्यान रखना। अच्छे इसका क्या है, बस खत्म कहानी। इसके बाद यहां बात कर रहा है, देखो क्वेश्चन को कैसे सेकंड में बढ़ाया जाए, चाहो तो चीजों सेकंड में बढ़ा सकते हो। दिव्यांश का जन्मदिन रविवार को 16 जुलाई को है, तो यहां साइड में लिख लेना, यहां साइड में लिख लेना। अभी लिखकर सीखो चीजों को, जैसे ही सीख जाओगे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चनों को कर सकते हो। 16 जुलाई को किसका है, दिव्यांश का, यहां लिख देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था, यदि शान का जो जन्म है वो 1 अगस्त को हुआ है, शान का जन्म, तो सप्ताह में किस दिन हुआ होगा, ये आपसे दिन पूछा जा रहा है इस जगह, सप्ताह में किस दिन हुआ होगा, ये डे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमने क्या देखना कहां से कहां तक कैलेंडर चल रहा है, 16 जुलाई से चल रहा है और 1 अगस्त तक चल रहा है। 16 जुलाई से 1 अगस्त, आप जानते नहीं कितने दिन होते हैं, दिन काउंट कर लो सीधे 16 जुलाई से 1 अगस्त तक जाने के लिए। अब जब 16 जुलाई से 1 अगस्त तक जाओगे, जरा गिनना बच्चे, 16 से 31 जुलाई के महीने में जरा गिनोगे, जुलाई के महीने में गिनना, जुलाई 31 दिन की होती है, कितने दिन की होती है, 31 दिन होती है। 16 दिन निकल चुके, बचे क्या होंगे 15, ठीक है, और एक ये 1 अगस्त का, ये जुलाई में 15 दिन बचे, ठीक है, तो 16 और 15 कितना होता है, 31 होता है।
तो टोटल 15 दिन तो ये बचे जुलाई में, एक दिन ये बचा, कितने दिन हुए बच्चे 16। हम कुछ नहीं जानते, हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिमाइंडर निकालना पड़ा है, विषम दिन पढ़ा है। तो बस जितने दिन आ जाए उसमें कुछ नहीं करना बच्चे, जितने दिन आ जाए टोटल डेज आ जाए उन दिनों में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करना है, अब 16 आ गए टोटल, 16 में क्या करना होगा आपको, 16 में 7 का भाग दे देना, 7 दूनी 14, बचेगा क्या 2, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को कुछ नहीं करना। क्या दिन दे रखा है प्रश्न में, क्या दिन दे रखा है आपको प्रश्न में, प्रश्न में दे रखा है बच्चे, क्या देखो जी, समझो ध्यान दो, क्या दिन दे रखा है प्रश्न, ये तो ठीक नहीं। प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चे, संडे, संडे रिमाइंडर कितना है 2, तो संडे से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, मंडे ट्यूसडे, क्या आंसर निकला, ट्यूसडे मंगलवार। क्या ऑप्शन के अंदर दे रखा है, हाँ जरा देखो, ट्यूसडे मंगलवार, पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। कुछ नहीं करना, कैलेंडर कहां से कहां तक चला, 16 जुलाई से 1 अगस्त तक, 16 जुलाई से 1 अगस्त तक कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। जुलाई में 15 दिन निकल चुके, जुलाई में 16 दिन निकल चुके, बचे कितने 15 और एक कितना 16 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा क्या 2 दिन आगे बढ़ जाओ, जो प्रश्न में दिन दे रखा हो 2, सीधा आंसर पहुंचोगे मंगलवार, इस प्रश्न का उत्तर। अभी आप सीख रहे हो तब समय लग रहा है, चीजों को जब सीख जाओगे कुछ नहीं करना, सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट जरूरी है समझना, ऑड डेज को ध्यान रखना, ऑड डेज मत भूल जाना कभी भी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाविन का जन्मदिन सोमवार को, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को हुआ, भाविन का जन्मदिन 29 मई को होता है, 29 मई को, ये देख लेना है 29 मई के दिन उसका जन्मदिन होता है, और मंडे। व्यक्ति का नाम लिखना चाहो लिख लो, नहीं चाहे कोई फर्क नहीं है, हमें तो डेट तारीख से ध्यान रखना है। रचित का जन्मदिन है 17 नवंबर को हुआ था, 17 नवंबर को हुआ रचित का जन्मदिन, 17 नवंबर को हुआ। तो पूछा जा रहा है किस दिन हुआ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तब कैलेंडर कहां से कहां तक चल रहा है, 29 मई से 17 नवंबर तक, 29 मई से 17 नवंबर तक। तो मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए बच्चे, चाहोगे तो एक लाइन में भी इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा, लेकिन अभी डिटेल में समझ लो एक बार, फिर एक लाइन में भी निकालना। हमें देखना है मई में 29 दिन निकल चुके हैं, तो मई में बचा कितना, कितने दिन की होती है 31 दिन की, मई में कितने दिन बचे 2। जून के लिए आपको बताया ही है, जून के लिए क्या बताया, जून में बताया था अभी, जून में बताया था अभी, पीछे कोड बताया था कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर, AJSN, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इनके लिए विषम दिन क्या होता है 2, क्योंकि 30 दिन के महीने होते हैं। तो इन चारों के लिए क्या लेना है 2, तो जून के लिए क्या होगा 2। अब आते हैं जी जुलाई के लिए, और जुलाई के लिए आपको बता चुके क्या विषम दिन होगा 3। जुलाई के बाद आइए अगस्त पर, अगस्त के लिए क्या होगा बच्चे 3। आइए सितंबर पर, सितंबर के लिए क्या होगा, सितंबर के लिए क्या होगा 2। आइए अक्टूबर पर, अक्टूबर के लिए क्या होगा 3, 31 दिन होते हैं। और नवंबर में देखिए जरा, जितनी तारीख दे रखी है उतने तक जाना है, तो 17 तारीख दे रखी है। और आप जानते हैं 17 में जब हमें विषम दिन निकालना है, 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दिन 14, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, यहां से हटा देना इसको, क्या बचा 3। तो नवंबर के लिए क्या लिख दिया हमने 3। ठीक है, नवंबर के लिए 3 जोड़ लीजिए, सबको जोड़ सकते हो या कैंसिल कर सकते हो, 7 का पेयर जितना बन जाए काट दो या कैंसिल, जोड़ लो, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 6, 12 और 6 कितना हुआ 18, और 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा क्या 4। 4 दिन आगे बढ़ जाओ बच्चे, 4 दिन आगे बढ़ जाओ, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपके सामने। 4 दिन आगे बढ़ जाओ, 4 दिन जोड़िए, कितने कहां पहुंच पा रहे हैं जरा देखो, 4 दिन जोड़ने पर देखिए कहां पहुंच पा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे फ्राइडे शुक्रवार। तो 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है फ्राइडे शुक्रवार, शुक्रवार फ्राइडे इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, क्योंकि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और फ्राइडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बस रिमाइंडर ध्यान रखते जाना, क्वेश्चनों के उत्तर आपके सामने होंगे, कुछ नहीं करना अभी, तो डिटेल में बच्चे धीरे धीरे करोगे, स्पीड एक लाइन में भी आंसर बता सकते हो। मीतू का जन्मदिन यदि 8 मार्च को बुधवार को हुआ है, बस तारीख लिखो और दिन लिखो, तारीख और दिन, 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च किस दिन, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, 8 मार्च बुधवार को होता है। तो उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ है, 10 जुलाई, 8 मार्च से 10 जुलाई कैलेंडर चल रहा है, 8 मार्च से 10 जुलाई तक जा रहा है कैलेंडर, बस ये करना है। तो बस दिन देख लो कितने होंगे, दिन देख लीजिए कितने होंगे, निकालिए दिन, देखिए देखिए दिनों को। मार्च में 8 दिन निकल चुके हैं, मार्च में 8 दिन निकल चुके हैं, 31 दिन का होता है, कितने बचे 31 में से 8 गए तो 23 बचा, 23 लिख दिए, 23 लिख दिए। या एक काम कर लो, 23 में 7 का भाग देके, 7 दूनी 14, 7 21, बचेगा क्या 2, विषम दिन लिख दिया 2। मार्च के बाद आइए अप्रैल, छोटा बनाते हैं विषम दिन। अप्रैल के लिए आप जानते हैं 2 होता है,
मई, इसके बाद आएगा मई। मई के लिए क्या होता है 3, आगे बढ़ो। जून के लिए देखो, जून के लिए क्या होता है बच्चे 2। अब जुलाई में कितने गया 10 दिन तक, तो जुलाई में 10 में 7 का भाग दे लो, 10 है, 10 में 7 का भाग दे लो, 7 7 बचेगा क्या 3। तो कितने हुए 2 और 2 4 और 3 7, तो 9 और 3 12, 12 में 7 का भाग दो क्योंकि हमेशा 7 से छोटा रखना है। 7 में 12 में 7 का भाग देंगे, क्या आएगा बच्चे 5, क्या आएगा 5। तो आपको 5 दिन आगे जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा आपको 5 दिन आगे जोड़ना होगा। और जब बुधवार में 5 डेज, बुधवार में 5 दिन आगे बढ़ोगे, आप दिख रहा होगा आपको प्रश्न का उत्तर। लगा लो, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा मंडे सोमवार। तो दिख रहा होगा कौन सा दिन, मंडे सोमवार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है मंडे सोमवार। ठीक है बच्चे, दिख रहा होगा। एक ही लाइन में भी करना सिखाऊंगा अभी, लेकिन ऐसे करते चले जाओ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने, आकर्ष का जन्मदिन शनिवार 29 जुलाई को है, शनिवार को 29 जुलाई। तो कुछ नहीं करना, 29 जुलाई है तो 29 जुलाई लिख दिया, और किस दिन हो रहा है, शनिवार को हो रहा है, सैटरडे वाले दिन हो रहा है, शनिवार के दिन 29 जुलाई। यदि ओजस का जन्म 12 अगस्त को हुआ था, 12 अगस्त को किस दिन होगा ये पूछेगा। 12 अगस्त को हुआ तो सप्ताह के किस दिन हुआ होगा ये पूछा जा रहा है। तब क्या चल रहा है 29 जुलाई से 12 अगस्त तक जा रहा है। तो ये देखना है, ये देखना है कि जुलाई में बचे कितने, जुलाई में दिन बचे कितने, देखना बच्चा। जुलाई में 29 निकल चुके, 31 दिन की होती है, बचे 2। जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त में कितने दिन चला है 12, 12 में 7 का भाग दे दो, 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 काटो, बचेगा कितना 5, बचेगा कितना 5, 5 बचेगा, 5 बचेगा 5। ठीक है, 12 अगस्त तक जाना था, 29 दिन निकल चुके, बचे 2 अगस्त, 12 दिन, 12 में 7 का भाग दिया 5 दिन, 2 यहां से 5 यहां से, कितना हुआ 7, और 7 में फिर 7 का भाग देंगे, जैसे 7 हो जाए 7 का भाग दो 0, क्योंकि अधिकतम 6 तक ही रखना है हमें। तो 0 दिन आगे बढ़ोगे तो आपको पता है कौन सा दिन रिपीट होगा, क्लियर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी शनिवार ही, कौन सा दिन होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी शनिवार, शनिवार ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, शनिवार ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। सैटरडे, शनिवार, सैटरडे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, सैटरडे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये समझ पाए। कुछ नहीं करना था, अगर चाहते हम चीजों को सीखने के बाद कर सकते हैं। जुलाई में कितने दिन बचेंगे 2, अगस्त में 12 में 7 का भाग देंगे 5, 5 और 2 7, 7 में 7 का भाग देंगे 0, 0 के बाद वही आ जाएगा, सीधे लगा देते, बिना कैलकुलेट किए लगा सकते हैं आप, चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न आइए। अब इस 5वें प्रश्न में देखेंगे कि यदि किसी महीने का 30वां दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। 25th day of the month, if the third day of month is Tuesday। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो तीसरा दिन 3rd तारीख, तीसरा दिन मंगलवार है, तो इसका मतलब ये है तीसरा दिन का मंगलवार का मतलब है 3 तारीख को मंगलवार है, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। तीसरे दिन का मतलब क्या है 3 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, जब 3 तारीख को मंगलवार है तो 25 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो कुछ नहीं करना, 3 से 25 तक जाने के लिए बता, ये या तो ऐसे कर सकते हो बच्चे। एक छोटी सी बात और समझ लो, यहाँ पर एक ये चीज भी होती है आसानी से क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ोगे 7 दिन घटाओ, किसी भी दिन में 14 दिन जोड़ो या 14 दिन घटाओ, किसी भी दिन में आप 21 दिन जोड़ो 21 दिन घटाओ, किसी भी दिन में 28 दिन जोड़ो 28 दिन घटाओ, किसी भी दिन में आप यहां तक और भी बढ़ सकते हो 35 दिन जोड़ो 35 दिन घटाओ, या किसी भी दिन में आप 35 के बाद जैसे 7 का पढ़ा 5 के 42, तो वही दिन प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त होता है, वही दिन प्राप्त होता है। ठीक है, वही दिन प्राप्त 7, 14, 21, 28, 35, 42 कुछ भी जोड़ते चले वही दिन मिल जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि सब में 7 का भाग दोगे रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 किसी में जोड़ोगे तो क्या होगा, वही दिन रिपीट हो जाता है, वही दिन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 3 तारीख को मंगलवार है, हमें तो देखना है 7 दिन। अगर डिटेल में करना चाहते हैं इस प्रश्न को हम, तो क्या करेंगे 7 दिन जोड़ेंगे, 3 में 7 दिन जोड़ देते हैं, 3 और 7 कितना हुआ 10, तो 10 तारीख को भी क्या हो जाएगा मंगलवार, 10 तारीख को भी क्या हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 7 दिन जोड़ दो, 10 7 कितना हुआ 17, तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा बच्चे मंगलवार, 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा मंगलवार। फिर 17 में 7 जोड़ दो, कितना हुआ 24, 24 को भी क्या रहेगा मंगलवार, 24 को भी क्या रहेगा मंगलवार। हमें 25 का निकालना, एक दिन आगे बढ़ जाओ 25, तो क्या निकला एक दिन मंगलवार से आगे बढ़ जाओ बुधवार वेडनेसडे, क्या निकला बुधवार वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना,
हमें और जल्दी करना है इस प्रश्न का उत्तर, हमें जल्दी और निकालना है, हमें तो जल्दी सीखना है, जल्दी से काम बनेगा, जल्दी से सिलेक्शन हो सकता है, हमारा सिलेक्शन जल्दी से ही होगा, इनसे थोड़ी होने डिटेल में नहीं होने का। तो जल्दी निकालने के लिए क्या है कि जब 3 तारीख को मंगलवार है, 3 तारीख को ट्यूसडे है, मंगलवार है, जैसे जब 3 को मंगलवार है, 30 तारीख को मंगलवार है, तो 25 में से 3 चलेंगे तो क्या बचेगा? देखो हमें 25 है टोटल, हमारे पास दिन कहते हैं 25 को पूछा है, 25 को पूछा है, 3 को मंगलवार है, 25 को पूछा है, तो 3 से 25 में कितने दिन का अंतर है? 22। तो 22 में 7 का भाग दे, 7 21 क्या बचा बच्चे? एक दिन आगे बढ़ जाओ, आंसर आपके सामने। ट्यूसडे में एक दिन बढ़ाएंगे, क्या आएगा? वेडनेसडे होगा। ऐसे करना है पेपर, बात इससे बनेगी, सिलेक्शन इससे होगा, नौकरी इससे लगेगी। जो चीज आपने सोच रखी है नौकरी के बाद, इसके बाद ये वो मिलेगी, तब मिलेगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 सितंबर को शनिवार है, तो उसी पर 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो आपको यहाँ बता दिया, सितंबर की बात कर रहा है बच्चे, सितंबर 27 सितंबर, सितंबर में 27 सितंबर की बात चल रही है। क्या बोला? सैटरडे शनिवार। क्या बोला? सैटरडे शनिवार बोला। तो उसी पर 27 अक्टूबर को क्या होगा? सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, सितंबर अक्टूबर, पूछा जा रहा कौन सा दिन होगा। तो ये देखना है, कुछ नहीं करना, ये देखना है आपको आखिर बचे कितने सितंबर में, बचे कितने? 27 दिन तो निकल चुके, सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो क्या करेंगे, सितंबर में बचे कितने बचे? सितंबर में बचे 3 दिन लिख दिए, 3 दिन बचे, 3 दिन लिख दिए, 3 दिन लिख दिए, खत्म। सितंबर के बाद अक्टूबर पे आ जाओ, अक्टूबर में कितने दिन चला है? 27 तक चला है, तो 27 यहाँ लिख दिए, 27 दिन ये जोड़ लो चाहो तो दिनों को, 27 और 3 कितना हुआ? 30, 30 में 7 का भाग दे, 7 चौको 28, बचेगा क्या? 2 दिन आप इसमें जोड़ दोगे, सैटरडे में 2 दिन जोड़ोगे, आपके सामने दिख जाएगा। सैटरडे का मंडे, मंडे सैटरडे का संडे, संडे के बाद मंडे। इस प्रश्न का उत्तर क्या दिख रहा होगा आपको? सोमवार, मंडे। ये तो हमने दिन को जोड़ दिया। हम चाहते हैं रिमाइंडर निकालते आ रहे, रिमाइंडर लगाते आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? कुछ नहीं करना, कि सितंबर में देखना है, और भी ट्रिक तरीके से देखो, ट्रिकी तरीके से देखो इस क्वेश्चन को, सितंबर में आखिर कितने 27 दिन निकल चुके, बचे कितने होंगे? 3 रिमाइंडर इसका हो गया। ठीक है, अक्टूबर में देखिए 27 में 7 का भाग दीजिए, अक्टूबर में 27 में 7 का भाग देंगे आप, 27 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 21, बचेगा कितना? 6। तो यहाँ अक्टूबर में कितने लेंगे? 6, 6 और 3 कितना हुआ? 9, और 9 में 7 का भाग देंगे, बच्चे क्या आएगा? 2 दिन यहाँ भी बच रहा था, 2 भी यहाँ बच रहा था, 2 दिन आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंडे। ठीक है, सोमवार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, जरा ध्यान दीजिए, चीजों को समझते जाइए, थोड़ा स्पीड से बढ़ते जाइए। यदि आज रविवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना, देखते ही प्रश्न का हमने आपके सामने आंसर होगा। 59 दिन बाद, यदि आज रविवार है, टुडे, इफ टुडे इज संडे, यदि आज रविवार है, यदि आज संडे है, यदि आज रविवार, आज संडे, तो आज से 59 दिन बाद कुछ नहीं करना, जितने दिन दे रखे हैं बच्चे, आज आंसर आपके सामने है, कुछ ही सेकंड में आंसर आपके सामने होगा। 59 में 7 का भाग दे दो, रिमाइंडर निकाल लो, 7 चौक 28, आ जाएंगे 56 तक गया, बच्चे कितने? 3, 7 56, 3 बचा, 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए। संडे में जब 3 दिन आप जोड़ेंगे तो आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर दिख जाएगा। क्या होगा? रविवार से दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। समझ में बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 8वें प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने देखा होगा, अब पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज हो चुका है। निम्नलिखित में ऐसे 2 महीनों का कैलेंडर कौन सा है जो एक जैसा होगा? यानी ऐसे कौन से महीने जिन दोनों महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? यदि 1 जनवरी को, जैसे 1 अप्रैल दे रखा है, तो 1 अप्रैल को यदि सोमवार है तो 1 सितंबर को भी सोमवार ही होना चाहिए। 5 अप्रैल को यदि मंगलवार है तो 5 सितंबर को भी मंगलवार ही होना चाहिए। 8 अप्रैल को यदि रविवार है तो 8 सितंबर को भी रविवार होनी चाहिए। उसी तारीख को, उसी दिन, वही दिन होना चाहिए उस महीने में। तो ऐसे कौन से 2 महीने इन ऑप्शनों के अंदर, इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको बताना है। तो उस ऑप्शन में 2 महीने आपस में समान होंगे, वो कौन से हैं आपको बताना है। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका एक तो यह है कि बच्चे एक टेबल के माध्यम से, एक टेबल आपको बताई जाती है, कराई जाती है, उस टेबल के माध्यम से आप कर सकते हैं। और वो टेबल आपके सामने दिख रही होगी आपको, देख ये टेबल है। जिस टेबल में क्या है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इस टेबल को। रटने भाई नहीं पड़ेगा बच्चे, तरीका बताऊंगा, ऑप्शन से इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो सेकंडों में। पहले टेबल समझो, फिर डायरेक्ट समझो। तो एक साधारण वर्ष है, पहले बच्चे ये समझना साधारण वर्ष का, और फिर समझना आपको लीप वर्ष का। तो साधारण वर्ष में जनवरी का अक्टूबर से समान होता है, फरवरी का मार्च नवंबर से होता है, अप्रैल का जुलाई से होता है, सितंबर का दिसंबर से होता है। ठीक है, ऐसे ही लीप वर्ष में, अधिवर्ष में समान होते हैं। जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये तीनों महीने आपस में समान होते हैं। 1 जनवरी को ये मंडे है तो 1 अप्रैल को भी मंडे होगा, 1 जुलाई को भी मंडे होगा, इस तरीके से समान होगा। ठीक है, ऐसे ही फरवरी का अगस्त से होता है, मार्च का नवंबर से होता है, सितंबर का दिसंबर से होता है। ये 2 आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष के आधार पर है। यदि प्रश्न में कैसे देखेंगे, जरा आओ पीछे, प्रश्नों को समझो आपके सामने।
आपने देखा होगा अप्रैल और सितंबर, ये अप्रैल सितंबर पूरी टेबल में कहीं भी नहीं थे। अप्रैल और सितंबर देखो इस पूरी टेबल में कहीं भी नहीं है, अप्रैल सितंबर है कहीं भी? अप्रैल सितंबर, अप्रैल जुलाई दे रखा है, सितंबर नहीं है, नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे 2 महीने सितंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं ये दोनों जगह समान पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अप्रैल सितंबर कहीं भी नहीं दिख रहा। लेकिन आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख रहे होंगे इस प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल और जुलाई आपस में समान होते हैं। जरा देख लीजिए टेबल के अंदर, साधारण वर्ष में टेबल के अंदर अप्रैल जुलाई आ चुके। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें इसमें बोला नहीं गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है, हमसे कुछ भी बोला नहीं गया है कि क्या ये साधारण वर्ष है क्या लीप वर्ष है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इसलिए अप्रैल और जुलाई साधारण वर्ष के आधार पर हो जाता है और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर सकता टेबल में। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका समझो ऑप्शन से करने का। हम विषम दिन आपको सिखा चुके हैं, तो बस विषम दिन लगाओ, अप्लाई करो और कुछ नहीं करना। तो बस देखो बच्चे क्या करना है, अप्रैल के महीने में जरा देखिए, हम जानते हैं कि अप्रैल के महीने में, हम जानते हैं अप्रैल के महीने में कितने विषम दिन होते हैं? 2। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के लिए क्या होता है? 3। जून के लिए क्या होता है? 2, 30 दिन का होता है। जुलाई के लिए क्या होगा बताओ? 3। अगस्त के लिए क्या होगा बताओ? 3। सितंबर का लास्ट का कभी भी नहीं लिखना आपको, यदि लिख दिया तो वो महीना समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा तो अगले महीने पे चला जाएगा, अगले महीने के लिए पूछा ही नहीं। तो कभी भी किसी भी मंथ के लास्ट वाले महीने का नहीं लिखना है, यदि ऑप्शन से आपको करना है। जोड़ लो, 3 और 2 5 और 2 7, काट दो, 2 और 3 5 और 2 7, काट दो, जोड़ोगे काटोगे बात वही है, पेयर बना के काट दो, बचे कितना? 6 बचा, 0 बचना चाहिए। जिसका 0 बचेगा वो महीने 2 बात समान हो जाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं होगा। ये ऑप्शन से करने का तरीका। अप्रैल चेक, सेकंड वाला चेक कर लो। अप्रैल के लिए आप जानते हैं अप्रैल के महीने में कितने होते हैं? 2। अप्रैल के महीने में आप जानते हैं कि 2 विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं, 2 विषम दिन। अप्रैल के बाद मई वाले में भी जानते हैं आप कितने होते हैं? 3। जून के लिए भी जानते हैं कितने होते हैं आप? 2। अब जुलाई में लास्ट का पूछा जा रहा है, मैं ये इसको नहीं लिखना लास्ट वाले का कभी। अब जोड़ लो, 2 और 3 5 और 2 7, और 7 में 7 का भाग दोगे बच्चे क्या आएगा? 0। जिसका 0 आ जाएगा उसी के 2 महीने आपके समान हो जाएंगे, अन्यथा समान नहीं होंगे। 0 आ गया समान है, तो यही टेबल में समान थे तो यहाँ भी। तो ऑप्शन से ऐसे कर सकते हैं प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये अगला ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके सामने देखा होगा 10th पोजीशन नंबर पर। यदि 25 जनवरी 2003 को यदि 25 जनवरी 2003 को यदि सैटरडे है, शनिवार, समझिए, तो इसी साल, इसी वर्ष जनवरी के अलावा, इसी वर्ष जनवरी के अलावा यानी 25 साल, इसी वर्ष जनवरी के 2003 में जनवरी के अलावा किस महीने की 25 तारीख को शनिवार होगा? किस महीने की 25 तारीख को? यानी 2003 के बाद ऐसा कोई 2003 में, इसी साल में, इस जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? इसी साल इस जनवरी के बाद यानी 2003 में इस जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा जिसमें 25 तारीख को शनिवार ही पड़ेगा? ये पूछा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं 2003 को पहले चेक करना होगा, और चेक करने के लिए तरीका 4 का भाग देंगे। कैसी वर्ष है बच्चे? 3 बच रहा है, ये तो सामान्य वर्ष है। कैसी वर्ष है? ये तो सामान्य वर्ष है, सिंपल ईयर। और आपको बताया था अभी टेबल में पीछे बताया था कि यदि सामान्य वर्ष आपके सामने होती है तो सामान्य वर्ष में, साधारण वर्ष में आपका कौन सा महीना देख लो, जनवरी का महीना किससे समान होता है? जनवरी का महीना किससे समान होता है बच्चे? अक्टूबर से। तो आपके सामने दिख रहा होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। तो इस जनवरी का महीना कहां रिपीट होगा? अक्टूबर में। कहां रिपीट होगा? अक्टूबर में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए आसानी से निकाल सकते हो, देखते ही देखते निकाल सकते हो, देखते ही, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, 11 प्रश्न की तरफ। यदि 29 फरवरी को शनिवार है, इसको जरा लिख लीजिए। यदि 29 फरवरी को यदि सैटरडे है, शनिवार है, तो इसी साल किस महीने की 29 तारीख को, 29 साल किस महीने की 29 तारीख को शनिवार ही पड़ेगा? तो यहां भी महीना ही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं या 29 फरवरी का मतलब ये नहीं करे कौन से साल लेंगे, या तो साधारण वर्ष, लीप वर्ष तो दे नहीं रखा। लेकिन आप जानते हैं बच्चे, प्यारे विद्यार्थी हो, आप सभी जानते हैं, इतने होशियार हैं, इतने विद्वान हैं, इतने मेधावी छात्र हैं, 29 फरवरी तो कहाँ आता है? 29 फरवरी केवल कहाँ आता है? बताइए कहाँ आता है 29 फरवरी? केवल लीप वर्ष के अंदर आता है। इसलिए इस प्रश्न में क्या एक छोटा सा लॉजिक था, आपको बताया नहीं गया था कि लीप वर्ष, लेकिन यहाँ ये बोल दिया गया था 29 फरवरी। तो आपको समझ जाना है, इतना पढ़ने लिखने के बाद समझ जाना है 29 फरवरी का मतलब यहाँ लीप वर्ष, 29 फरवरी का मतलब यहाँ लीप ईयर, लीप वर्ष की बात चल रही है। और लीप वर्ष में हमें फरवरी का देखना पड़ेगा किससे समान होता है। तो जैसे ही टेबल को देखेंगे, जैसे ही टेबल को समझेंगे, देखेंगे, तो यहाँ लीप वर्ष में फरवरी का महीना किससे समान होता है बच्चे? अगस्त से। किससे समान होता है? अगस्त से। और आप देख रहे होंगे इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा? इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, एक यहाँ एरर है, यहाँ छोटा सा एरर है बच्चे, थोड़ा सा चेंज कर लेना, कोई बात नहीं। यहाँ अगस्त का महीना, फरवरी, इसमें फरवरी का महीना किससे होगा? अगस्त से। फरवरी का महीना किससे होगा बच्चे? अगस्त से। अगस्त से समान होगा, AUGUST, अगस्त से समान होगा।
तो फरवरी का महीना अगस्त में जाकर रिपीट होगा लीप ईयर के अंदर। समझ पाए आप? ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन करके चलिएगा, इसमें लास्ट ऑप्शन करके चलिएगा। ये ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, गलती है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग एरर हो जाता है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है, केवल चीजों पर ध्यान देना है। तो आपके सामने 11 प्रश्न कराए गए हैं, आप देख रहे होंगे 11 प्रश्नों का बड़ी आसानी से कुछ तरीकों से जो बेहतरीन कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं। कौन सा? ऑड डेज, विषम दिन, रिमाइंडर वाला, इसको ध्यान रखना, अंत तक लास्ट तक इसको चला के रखना। इस कैलेंडर के अंदर कोई कोड की आवश्यकता नहीं है, किसी तरीके की आवश्यकता नहीं, ये रिमाइंडर केवल 7 का भाग देते चले जाओ, हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने आता चला जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अंत तक जुड़े रहना होगा, बने रहना होगा। समझ पाए बातों को? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। क्लास फर्स्ट कैलेंडर की है, फिर और कल आपकी कंटिन्यू क्लास आती रहेंगी। अगली क्लास 2 अभी कल आपके सामने होगी बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।